Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे अपना चैप्टर पब्लिक रेवेन्यू चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में देख लिया था। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे और पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले जाके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस देखें, ताकि जो मैं आज पढ़ाऊं उनको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि मेरिट और डीमेरिट क्या होती है हमारे डायरेक्ट टैक्सेस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरिट या डीमेरिट आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है कि क्या होती है, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, दो पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है। मैंने चार लिखी है, गलती से लॉन्ग में आ जाए तो आप पूरे चार भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मेरिट क्या क्या होती है डायरेक्ट टैक्सेस की। तो चलो देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हो तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको इस चैनल पे क्लास 10th ICSE की इकोनॉमिक्स और कॉमर्शियल स्टडीज पूरी पढ़ाई जा रही है। उसके अलावा कोई 11 की बच्ची हो तो उनको बताना चाहूंगा मैं अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स तीनों चीज पढ़ाई जाती है इस चैनल पे। बहरहाल तो ICSE क्लास 10 की इकोनॉमिक्स और कॉमर्शियल स्टडीज स्टार्टिंग से पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके स्टार्टिंग से वो लोग देख सकते हैं। और उसके अलावा कोई डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेरिट्स होती है डायरेक्ट टैक्सेस की। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स देखा, तो आपको एक शॉर्ट रिवीजन देता हूं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता था कि हम लोगों ने देखा था कि जब किसी पर्सन पर टैक्स इंपोज कर दिया जाता है, मतलब उसी को ही वो टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जस्ट सपोज मैं हूं, अब मेरे से बोला गया कि ये टैक्स आपको देना है। अगर मैं एक इनकम मैं अमीरों की उसमें आता हूँ, गरीबों से ऊपर हूँ। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं आता हूँ, मैं पॉवर्टी लाइन में नहीं आता हूँ। ठीक है, मैं रिच पीपल्स में आता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझसे बोला गया कि आपको अपनी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मेरे पास प्रॉपर्टी ज्यादा है तो मुझे प्रॉपर्टी का टैक्स देना पड़ेगा। जब किसी पर्सन को डायरेक्टली कोई पैसा टैक्स देना पड़ता है, उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो अब इसकी मेरिट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर है इकोनॉमी। नंबर 1 पर क्या है, इकोनॉमी मतलब इसमें बोला गया है डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। किस सेंस में इकोनॉमिकल होता है समझिएगा। देखिए डायरेक्ट टैक्स लिखा है, डायरेक्ट टैक्सेस आर इकोनॉमिकल, अ कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग देम इज लो। मतलब जब हम लोग टैक्स को कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो जो कलेक्ट करने वाले होते हैं, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग मतलब जो कॉस्ट लगती है टैक्स को कलेक्ट करने में वो क्या होती है, लो होती है। क्योंकि टैक्स देने वाले बहुत ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, ज्यादातर तो हमारे देश में क्या है, गरीब है। तो टैक्स जो नॉर्मली गरीबों से मतलब जो मिडिल क्लास वालों से कलेक्ट करते हैं या फिर जो बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं, तो वो सेम ऑफिसर होते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जो टैक्स कलेक्ट करना होता है उस पर इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने में वो क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, उतना खर्चा नहीं आता है। ठीक है, तो ये पहली मेरिट हुई इकोनॉमी। तो नंबर 2 पर क्या है, इक्विटी का मतलब होता है एक तरह से बराबर रखना। ठीक है, किसको बराबर रखना, जो अमीर है और जो गरीब है। देखो अमीर यहां चला गया है, गरीब यहां चला गया है। ठीक है, रिच पीपल्स यहाँ है, पुअर पीपल्स कहाँ यहाँ है। तो दोनों को धीरे धीरे बराबर लाने का काम करता है कौन, डायरेक्ट टैक्सेस। कैसे, अमीरों से पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, अमीरों से मींस रिच पीपल से पैसे ले लेते हैं। ठीक है, उनसे क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं। और वही टैक्सेस से क्या करते हैं, उसी टैक्सेस से गवर्नमेंट क्या करती है, जो पुअर्स होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनकी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, अमीरों से पैसा आ रहा है और वही पैसा क्या कर जा रहा है, गरीब में खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं दीज टैक्सेस आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू पे। ठीक है, तो ये जो टैक्स होता है वो डिसाइड होता है किसके, एबिलिटी टू पे के हिसाब से। इस पॉइंट को याद रखना, एबिलिटी टू पे मतलब जिसकी हैसियत है, जो इस लायक है,
जो इसको पे कर सकता है उसी से पे किया जाता है। कहने का मतलब जो रिच पीपल्स हैं उनसे ही टैक्स लिया जाता है, डायरेक्ट टैक्स, जो कि हमारे पुअर्स पीपल हैं, जो गरीब भाई बहन हैं, उनसे पैसे नहीं लिए जाते। समझ में आ रही है बात? आई थिंक समझ में आ रही है। तो इक्विटी का मतलब क्या है? दीज टैक्सेस आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू पे। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो एबिलिटी के हिसाब से पे किया जाता है। अगर पुअर पीपल्स है तो उनको वो टैक्स नहीं देना है, जो रिच पीपल्स है उनको ही टैक्स देना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चल, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थर्ड पॉइंट पर क्या है? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित, फिक्स होना। क्या होना? फिक्स होना। ठीक है, देखो डायरेक्ट टैक्सेस आर सर्टेन। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? सर्टेन होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। कैसे फिक्स होते हैं भाई? द टैक्स पेयर नोज हाउ मच टैक्स इज ड्यू फ्रॉम हिम। जो टैक्स पेयर होता है, जिसको टैक्स देना होता है, उसको पता होता है कि उसको कितना टैक्स देना है और कितना टैक्स नहीं देना है। कहने का मतलब डायरेक्ट टैक्स की जो मेरिट होती है ये, कि जो टैक्स देने वाला है उसको पता है कि मुझे 10,000 टैक्स पे करना है, 12,000 पे करना है, 15,000 करना है, कितना करना है उसको पहले से पता होता है। तो वो उसी हिसाब से अपना जो इनकम है, जो अपना एक्सपेंडिचर है, उसी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करता है और टैक्स को अलग करके रखता है, ताकि जब टैक्स पे करना हो तो उसके पास किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना होने पाए। इस तरह गवर्नमेंट को ही पता होता है कि कितना टैक्स आने वाला है, कितना उसके पास कलेक्शन होगा, कितना रेवेन्यू होगा। तो मतलब इसका फायदा क्या है? ये फिक्स होता है तो लोगों को टैक्स देने में इजी होता है, पहले से पता होता है कि कितना टैक्स देना है, कितना नहीं देना है। तो वो पहले से आदमी अपने इनकम के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है। वही लिखा है ड्यू फ्रॉम हिम when and so he can adjust his income and expenditure। वो अपनी इनकम को और एक्सपेंडिचर को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि उसको पता है कि उसको कितना अमाउंट टैक्स में देना है। समझ में आया? 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट मतलब इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब आप क्या कर सकते हो? टैक्स के रेट को ऊपर नीचे कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऊपर नीचे कर सकते हो। मतलब जब गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज्यादा जरूरत होगी तो गवर्नमेंट जब भी चाहे जो टैक्स होता है उसका रेट क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है। क्या कर सकती है? टैक्स के रेट को इंक्रीज कर सकती है। कह देगी भाई अभी 10% लगता है, 15% लगेगा, और पब्लिक क्या करेगी? टैक्स पे करेगी। ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो टैक्स क्या करेंगे? दे विल बी पे टैक्स टू गवर्नमेंट। समझ में आ रही बात? तो इलास्टिसिटी मतलब द गवर्नमेंट कैन रेज रेवेन्यू सिंपली बाय इंक्रीजिंग द रेट्स ऑफ टैक्सेस। जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना होगा तो वो रेट क्या कर देगी? टैक्सेस का इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्ट टैक्सेस की क्या थी? मेरिट्स थी। इकोनॉमी, दूसरा इक्विटी, सर्टेनिटी और इलास्टिसिटी। आई थिंक समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब डायरेक्ट टैक्सेस की डीमेरिट्स क्या क्या होती है। नंबर 1 पर है अनपॉपुलर। नंबर 1 पर क्या है? अनपॉपुलर मीन्स जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं बहुत ही क्या होते हैं? पेनफुल होते हैं। क्या होते हैं? दर्द भरे होते हैं भाई, पेन बहुत होता है। भाई मैं हूं या आप हो, मान लो कोई मेहनत करके 10 लाख रुपीस कमाता है, ठीक है, पर ईयर 10 लाख रुपीस कमाता है। अब जब कमा रहे हैं हम, मेहनत हम कर रहे हैं, कमा हम रहे हैं, गवर्नमेंट आ रही है, कह रही भैया 10 लाख रुपीस में 2 लाख रुपीस हमें दो। क्या होगा? जलेगी ना? जलेगी कि नहीं जलेगी? चलेगा ना। अरे मेहनत हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट आके टैक्स ले जा रही है, तो बड़ा गुस्सा आएगा। तो वही बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? पेनफुल होता है टू टैक्स पेयर्स एज दे आर नॉट ट्रांसफरेबल। मतलब और ऊपर से क्या है? ट्रांसफरेबल नहीं है। जिस पर्सन पर लगा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अनपॉपुलर होता है, मतलब किसी को भी इतना पसंद नहीं होता है, लोग इसको देना नहीं चाहते हैं, बट उन्हें देना पड़ता है, और ट्रांसफरेबल भी नहीं सकता है, तो उस पर्सन को देना ही पड़ेगा। इसलिए इसकी क्या होती है? डिमेरिट्स होती है। नंबर 2 पर क्या है? इनकन्वीनियंस। मतलब बहुत इनकन्वीनियंस होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। जो देखो, एक तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, 10 लाख रुपीस कमाता हूँ, 2 लाख रुपए में टैक्स पे कर दे रहा हूँ। उसके साथ अब देखो दूसरी हरकत क्या हो रही है?
बोला जा रहा है कि आप टैक्स तो पे करते हो, उसके लिए पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, मतलब दिखाओ कि क्या 10 लाख ही कमाते हो आप। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप 20 लाख कमाते हो, आप 10 लाख दिखा रहे हो, अपनी इनकम को कम कर रहे हो। तो उसके लिए अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। एज अ प्रूफ टैक्स पेयर को दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरी इनकम इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक तो टैक्स भी पे करो, उसके बाद सबूत भी पेश करो कि भाई देखिए हाँ मैं जो हूँ टैक्स पे करता हूँ, इतनी मेरी इनकम है। ठीक है, तो इनकन्वीनियंस का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स आर इनकन्वीनियंट एज द टैक्स पेयर हैज टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ हिज टोटल इनकम। सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ हिज टोटल इनकम, उसकी जो टोटल इनकम होती है उसको क्या करना पड़ता है? सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विद देयर सोर्सेस। ठीक है, जो उसके पास सोर्सेस जरिए से आती ही जो इनकम आती है उसको शो करना पड़ता है कि हाँ ये मेरी इतनी ही इनकम है। तो उसको एक डेटा भी तैयार करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है, ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है जो टैक्स पे करता है। थर्ड क्या है? तो ये डीमेरिट्स होगी। भाई किसी को भी दिक्कत होगी तो क्या होगा? उसके डीमेरिट्स ही तो है। एक तो टैक्स पे कर रहा है बेचारा, उसके बाद उसको रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है। ठीक, थर्ड पर क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ इवेजन। इवेजन का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ इवेजन। इवेजन का मतलब होता है एक तरह से आप बोल सकते हो धोखाधड़ी करना। ठीक है, किसी के साथ तो मतलब डिसऑनेस्टी करना, बेईमानी करना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेजन मतलब इसमें क्या होता है? बेईमानी करने के चांसेस क्या होते हैं? पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? कि जो भी पर्सन टैक्स पे करता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? जो भी अपने अकाउंट्स बना रहा है उसमें इनकम दिखाई नहीं। ठीक है, 10 लाख की जगह दिखा दे हम तो 2 ही लाख रुपए कमाते हैं, हम तो गरीबों में आते हैं, एक साल में 2 लाख से ऊपर कमाते ही नहीं है। अब जब गलत रिकॉर्ड बन जाएगा तो भाई गवर्नमेंट देखिए अरे ये तो कमाता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा बहुत ज्यादा इशू है। बहुत से अमीर लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम को छुपा लेते हैं। क्यों? ताकि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़े। और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है डायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है? डीमेरिट होती है किसकी? डायरेक्ट टैक्सेस की। तो देखो लिखा क्या है? देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग टैक्स में क्या कर दे? छेड़छाड़ कर दे, बेईमानी कर दे। एज पीपल डू नॉट शो देयर करेक्ट इनकम। जो पीपल होते हैं, जो टैक्स पेयर होते हैं, वो अपनी करेक्ट इनकम को शो नहीं करते। ठीक, ये थर्ड पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट है नैरो इन स्कोप। स्कोप इसका डायरेक्ट टैक्स का बहुत ज्यादा नहीं होता। भाई गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट इनकम करने के लिए टैक्स लेती है, बट इसमें स्कोप इसका इतना नहीं है, इतना बड़ा वाइड स्कोप नहीं होता है, नैरो होता है, छोटा होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज ऑन रिच पीपल। जो डायरेक्ट टैक्स लगता है वो किस पे लगता है? रिच पीपल पे लगता है, अमीर आदमियों पे लगता है। तो लो इनकम ग्रुप पीपल कैन नॉट बी अप्रोच दीज टैक्स। जो लो इनकम के पीपल्स होते हैं वो इसको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं देना होता है। सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? डायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? रिच पीपल। तो मतलब गरीब के हिस्से में तो आ ही नहीं रहा है, वो टैक्स तो पे कर ही नहीं रहे। तो इसका स्कोप क्या है? बहुत कम। जितने अमीर है वही देंगे, जो मिडिल क्लास है, जो इतनी इनकम नहीं है इनकी, या फिर लोअर क्लास है, वो टैक्स तो पे ही नहीं कर रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्सेस से इतना ज्यादा इनकम नहीं हो पाता। तो इसलिए स्कोप क्या होती है? इसकी नैरो होती है। ठीक है, तो ये 4 डीमेरिट्स थे हमारे किसकी? डायरेक्ट टैक्स की, और ये 4 मेरिट्स थी डायरेक्ट टैक्सेस की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। ले लिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं डायरेक्ट टैक्सेस की, और सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मेरिट्स और डीमेरिट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा जीएसटी, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, और मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपका एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, बाकी आने वाले चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, टेंशन मत लो। मार्च बोला है तो मार्च में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस होगा। 1 अप्रैल नहीं लगेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत अच्छा लग रहा है और वीडियोस आती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।